अगर शादी के 1.5 साल बाद भी पति एक रात भी पत्नी के साथ न सोए तो क्या सिर्फ एक बीमारी है या इसके पीछे छिपा कोई ऐसा राज जो सामने आते ही पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा करता है। दोस्तों, गोरखपुर की यह कहानी सिर्फ रिश्तों की नहीं है बल्कि 15 लाख रुपए दहेज की है। एक ऐसा राज और उस महिला की जिसने सवाल पूछा तो सजा मिली, मारपीट करके घर से निकाला भी गया। महिला का दावा है कि पति शारीरिक संबंध बनाने में असमर्थ क्यों है। ससुराल वालों ने इस राज को क्यों छिपाया। शादी के बाद भी कार की मांग क्यों उठी। जब महिला ने मायके में पूरी सच्चाई बताई तो उसे इंसाफ क्यों नहीं मिला। फिर भी महिला को चुप कराने की कोशिश की गई। क्या ये धोखा है या सिर्फ एक आरोप। दोस्तों, कहानी को अंत तक देखिए, सारे सवाल आपके पास आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरानी में पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक इलाका लगता है गोला। गोला इलाका की रहने वाली एक महिला की शादी 25 अप्रैल 2024 को खजनी इलाके के एक युवक से हो जाती है। वह व्यक्ति पशुओं का डॉक्टर होता है। शादी में वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, बेड, कुकर, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, सोने चांदी के जेवर से लेकर के 15 लाख रुपए तक का कैश मिला था। 26 अप्रैल को जब महिला विदा होकर के अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसे कहते हैं, बेटा तुम्हारी शादी में दहेज कम मिला है और कम से कम कार तो होनी ही चाहिए थी। मेरा बेटा पशुओं का डॉक्टर है, दहेज बहुत कम मिला है। उस लड़की को निराश कर देते हैं। ससुराल वालों के ताने सुन सुन के महिला पक चुकी थी। सुहाग रात के दिन महिला अपने पति का कमरे में इंतजार कर रही थी। जैसे कि हर औरत के लिए ये दिन बेहद खास होता है, उस प्रकार वह महिला भी अपने पति देव का इंतजार कर रही थी। उसका पति उस कमरे में नहीं आया और कहीं दूसरे कमरे में सो गया। महिला ने सोचा, शायद मेरे घर वालों ने दहेज कम दिया है, ऐसा पतिदेव सोच रहे हैं, और दहेज में कार नहीं मिली है, इसलिए पतिदेव गुस्सा हैं, इसलिए कमरे में नहीं आए। ऐसे तमाम प्रकार के सवाल उस महिला के दिमाग में आ रहे थे। जब अगली शाम आई तब महिला ने सोचा शायद आज आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके 8 दिन पूरे हो गए। पतिदेव जी उस महिला के कमरे में नहीं गए। उसकी चौथी चली गई। जब वह महिला अपने गांव गई तो गांव की सखियों ने उससे पूछा पहली रात के बारे में, तो उस महिला ने फिल्मी अंदाज में कोई दूसरी ही बात बताई। एक फिल्मी अंदाज में पूरी स्क्रिप्ट यानी पूरी कहानी महिला ने सुना दी अपनी सहेलियों को। जब ससुराल वाले दोबारा से बहू को विदा करा के ले गए तो महिला बहुत खुश थी। महिला सोच रही थी शायद यहाँ का पहली रात का रीत रिवाज चौथी के बाद होता है। इस तरह के सवाल महिला के दिमाग में चल रहे थे। फिर भी महिला का वही हाल रहा। उसका पति महिला के कमरे में नहीं आता और दूसरे कमरे में जाके सो जाता। महिला के दिमाग में हजारों प्रकार के सवाल चल रहे थे। एक दिन जब उसका पति किसी काम सहित अमेरिका चला गया तो उसका जेठ महिला के कमरा में आया और ज़बरदस्ती करके उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश की। इस बात से महिला बहुत दुखित हुई। महिला ने अपनी सास माता से पूरी बात बताई, लेकिन सास माता ने बहू को ही दबा दिया। बोली ये बातें सब किसी से बाहर मत कहना, नहीं घर की बदनामी होगी। अपने परिवार की मान मर्यादा के लिए घर की बातें घर के अंदर ही रखना। जो कुछ हुआ भूल जाओ और जो कुछ है उसे एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। जब उसका पति बाहर से आया तो उसकी पत्नी ने पूरी बात बताई तो पति ने पत्नी को ही डांटा, पत्नी को चुप कराने की कोशिश की और घर वालों से कुछ नहीं बोला। अगले दिन महिला ने अपने पति से पूछा कि रात में तुम मेरे साथ क्यों नहीं सोते हो, तो पति ने कोई दूसरा काम बता करके बात को टाल दिया और दूसरे कमरे में चला गया सोने के लिए। महिला का पति शाम को कभी छत में सोने चला जाता, कभी दूसरे कमरे में सोने चला जाता। इस बात से महिला बहुत परेशान थी।
महिला जानने की कोशिश में लग गई कि ऐसा ये क्यों करते हैं। महिला को 1.5 साल का समय हो गया था। उसका पति कभी भी शारीरिक संबंध उसके साथ नहीं बनाया था। जब उसने जानने की कोशिश की तो पता चला कि उसका पति कभी भी शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ ही नहीं है। महिला ने चुपके से पति के डॉक्टर वाले बैग में देखा तो बहुत सारी दवाइयाँ मिली। उसमें वो दवाइयाँ भी थीं जो उसका पति भी इस्तेमाल करता था। इन दवाओं के बारे में पता लगाया तो सामने हकीकत आ गई। महिला ने कहा, इतनी बड़ी बात तुम लोगों ने छुपा करके मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से करा दी जो बिल्कुल शादी के लायक ही नहीं है। जब मैंने इस बात को पति से पूछा तो पति देव ने कहा, ये दवाइयाँ कुछ दिनों तक चलेंगी, इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब महिला ने पति की बात अपने मायके में बताई तो महिला के घर वाले बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने ससुराल वालों से बात की। जब महिला ससुराल में आई तो ससुराल वालों ने महिला की खूब पिटाई की, उसके जेवर कपड़े सब ले लिए और महिला को पीट के घर से बाहर निकाल दिया। जब मायके के लोग महिला के ससुराल गए तो उन्हें भी मारने, पीटने और धमकी देकर घर से भगा दिया गया। तब महिला के घर वालों ने पुलिस में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई। एसएपी गौरव कुमार ने बताया, पीड़िता ने पुलिस के सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, उत्पीड़न और रेप के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही अपराधियों को सजा मिलेगी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी को दुखित नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि हमारे समाज में लोग किस किस तरह की धारणाओं को सही ना समझते हुए दूसरे लोगों को फंसा लेते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।